नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है फरवरी 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा फरवरी का महीना मकर के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी मैं बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट आपको करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि आप अपने लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना ऐसा है जहाँ पे लग्न पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा शुरुआती भाग में, फिर धीरे धीरे करके ग्रह आगे जाएंगे। जब भी लग्न पर इतने ग्रहों का प्रभाव होता है तो अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे एक उच्च का ग्रह है यानी कि पद प्राप्ति, सूर्य है पद प्राप्ति, शुक्र है योग कारक, अचानक से महीने के शुरुआत में ही काम बनना, बुध है यहाँ पे जो आपके भाग्येश हैं, कर्मेश शुक्र यहाँ पे है, भाग्येश यहाँ पर है, लाभेश यहाँ पर है। तो महीने का शुरुआती भाग ही कोई बहुत बड़ा लाभ आर्थिक रूप से, करियर में, करियर के दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, रिकॉग्निशन के दृष्टिकोण से आ सकता है। लेकिन जब भी लग्न में इतने ग्रह होते हैं तो थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं, तो उन चीज़ों से जितना अपने आप को बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल यहाँ पे उच्च के हैं और चौथे घर के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी आदि के लिए, और मंगल यहाँ पे 23 तारीख तक रहेंगे, तो प्रॉपर्टी आदि के लिए पूरा ही महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कुछ और चीज़ में इन्वेस्ट करना हो, कोई एसेट्स की वृद्धि हो, बहुत अच्छा है। अब ग्रहों के गोचर की तरफ चलते हैं। पहला गोचर बुध का होगा और दूसरे घर में आकर बैठ जाएंगे लक्ष्मी स्थान के स्वामी राहु के साथ, यानी कि विदेश संबंधित चीज़ों में भाग्य का साथ मिलेगा और धन की वृद्धि अपार मात्रा में दिख रही है। बहुत अच्छा योग है। और बुध छठे घर के स्वामी भी हैं, उपचय भाव है वो, और राहु के साथ बैठे हैं, विदेश संबंधित काम पूर्ण होंगे और करियर में भी जो चीज़ें अटक रही थी वो आपकी पूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। फिर शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे जो योग कारक है। कुछ भी धन से संबंधित काम आपके अटक रहे थे वो कार्य पूर्ण होंगे। लेकिन अर्थ त्रिकोण में शुक्र का आना ऑफिस पॉलिटिक्स भी स्टार्ट करता है, तो 6 तारीख के आसपास से ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट होगी। सूर्य यहाँ पे आ जाएंगे 13 तारीख को, अष्टमेश है, दूसरे घर में आना बड़े मात्रा में धन दिखाता है। लेकिन आपके लिए सूर्य बहुत अच्छे ग्रह नहीं है। उनका कुटुंब भाव में आना कुटुंब में प्रॉब्लम, घर में लड़ाई झगड़े दिखाता है। लेकिन ज़्यादा कष्टकारी समय रहेगा 17 तारीख के आसपास, जब ग्रहण लगेगा, खगोलीय घटना जो होती है। कुटुंब में ग्रहण लगना यानी कि घर परिवार में बहुत लड़ाई झगड़े, वाणी के स्थान में ग्रहण लगना यानी कि वाणी में स्टेबिलिटी की कमी, और इवन करियर पे भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। जिनकी कुंडली इस समय अच्छी नहीं चल रही यानी कि दशांतर अच्छी नहीं है, उनके जॉब जाने के योग बन जाते हैं। इसके बाद चंद्रमा तो यहाँ से आगे निकल जाएंगे, मंगल यहाँ पे अंगारक योग बनाएंगे। ये बहुत अच्छा धन योग बन रहा है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी जो है मंगल, वो आपके धन स्थान में बैठे हैं और आपके भाग्येश के साथ बैठे हैं बुध, आपके योग कारक के साथ बैठे हैं शुक्र। तो ये बताता है कि धन के रूप में पूरा ही महीना बहुत अच्छा है। लेकिन जब कुटुंब भाव में उग्र स्वभाव के ग्रह आ रहे हैं, एक उग्र प्रकार का योग बन रहा है। राहु मंगल यानी कि अंगारक दोष या योग, सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व। तो ये महीना जैसा मैंने कहा आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये कुटुंब भाव है, कुटुंब में प्रॉब्लम रहेगी,
वाणी के कारण दिक्कतें रहेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, मारक भाव है और यहाँ पे मंगल का होना एक्सीडेंट के योग भी बनाता है। तो इन एरियाज में थोड़ा सचेत रहिए। 26 तारीख को बुध का वक्री होना, अचानक से धन का नुकसान, कोई ऐसी कमिटमेंट जिसमें आप फंस जाएं, गलत इन्वेस्टमेंट करवा सकता है। वाणी पर तो बहुत ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करने का है। जितना कम बोलेंगे उतना इमोशनली बैलेंस रहेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना इमोशंस पर कंट्रोल कम रहेंगे। अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए, भाग्य का साथ मिलेगा इस महीने। पुरानी चीज़ों से निकलने का प्रयास कीजिए, कॉन्फिडेंट बनिए। कॉन्फिडेंट तभी बनेंगे जब आप अपने स्किल्स पर काम करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे। आपको अपनी मानसिक बाउंड्रीज को तोड़कर आगे निकलने का प्रयास करना है, लेकिन मन में अगर शांति रहेगी तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये महीना ऐसा है जहाँ पे ना ही अतीत के बारे में ना ही भविष्य के बारे में ज़्यादा आपको सोचना है। वर्तमान में रहकर अगर ध्यान देंगे, काम करेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत बचना है, मेंटल एग्जॉस्शन से बचना है, ओवर स्ट्रेस से बचना है, बहुत विद्रोही स्वभाव नहीं रखना, और समय की उपलब्धता और समय की महत्वपूर्णता, दोनों ही चीज़ों पर अगर आपने काम नहीं किया बहुत दिक्कत आ सकती है। महीना बुरा नहीं है, जो भी मैंने एरियाज ऑफ कंसर्न अंकित करे हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करियर की तरफ। अच्छा महीना है, स्पेशली प्रमोशंस के योग बहुत अच्छे हैं। 7वें भाव को उच्च के मंगल देख रहे हैं, जो 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं और ये भी देख रहे हैं। जो कारक हैं प्रमोशंस के ये भी देख रहे हैं। भाग्यस्थान के स्वामी ये भी देख रहे हैं। तो इस महीने अगर ऑफिस में बातचीत स्टार्ट होती है प्रमोशन की, विद ट्रांसफर प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव महीना भी है, क्योंकि ग्रहण एक ऐसे भाव में लग रहा है जो करियर से संबंध रखता है। पहला गोचर बुध का होगा 3 तारीख को, ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा वाणी पर अंकुश लगाना शुरू कर दीजिएगा। फिर 6 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, करियर से संबंध बन गया, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ेगी 6 तारीख से। सूर्य का गोचर होगा, ये बॉसेस से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो पहले तो बॉसेस के कारक हैं सूर्य, वो नवमेश के साथ बैठे हैं जो बुध हैं, राहु के साथ हो गए, ग्रहण युक्त हो गए, ग्रहण दोष युक्त हो गए, और फिर ग्रहण भी लगेगा 17 तारीख को, जो खगोलीय घटना होती है। यहाँ पे कुछ लोगों के जॉब जाने के योग बन जाते हैं, क्योंकि ग्रहण लग रहा है अर्थ त्रिकोण में। 10वें घर के स्वामी शुक्र यहाँ पे हैं, जो 10वें से 12वें के स्वामी के साथ बैठे हैं बुध, और 10वें से 11वें जो लग्न से अष्टम है। दोनों ही चीज़ें अनसर्टेनिटीज या ब्रेक दिखाती हैं, और ग्रहण का यहाँ पे लगना ये दिखाता है कि सडनली कुछ लोगों के जॉब में प्रॉब्लम महीने के मध्य भाग में आ सकती है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि महीने के मध्य भाग के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी या 2-3 दिन में अनिश्चितता कम हो जाएगी। चंद्रमा आगे चले जाएंगे, 23 को मंगल आएंगे, जो वैसे धन आदि के लिए अच्छे हैं, लेकिन बुध 26 तारीख को वक्री हो रहे हैं, तो फिर से महीने के अंत में भी कुछ लोगों की जॉब में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मध्य भाग के बाद का समय अच्छा नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन, आप अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, बहुत बैलेंस्ड वे में और प्रोफेशनल वे में बातचीत कीजिएगा। पैटर्न को समझिए, अपने काम को समझिए, आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है कार्य क्षेत्र में उसको समझिए। बड़ों से थोड़ा बनाकर रखिए। कभी कभी जो व्यक्ति काम करता है उसको लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। अगर आपके अपने बॉसेस से संबंध अच्छे हैं, बहुत चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। आप किस डिल्यूजन में जी रहे हैं, आप कहीं पे भी अगर जॉब कर रहे हैं तो एक हायरार्की होती है, भले ही आपको पसंद ना हो, या तो आप बिजनेस करिए, लेकिन क्या हर व्यक्ति बिजनेस कर सकता है? कितने लोग बिजनेस कर पाते हैं? आप देखिए आसपास, आपको शायद अगर हम देखें तो 100 में से 2 लोग शायद बिजनेस कर रहे होंगे, अधिकतम लोग जॉब ही करते हैं। तो अगर आप जॉब करते हैं तो इट कम्स विद अ रिक्वायरमेंट कि भाई आपको थोड़े से संबंध अच्छे बनाने हैं, भले ही आपको पसंद ना हो। तो यहाँ पे अपने बॉसेस से थोड़े संबंध बनाकर रखिएगा, इट विल हेल्प यू। नहीं बनाएंगे तो इट विल गो अगेंस्ट यू। पैसा बढ़ने की उम्मीद बहुत है। टाइमिंग पर ध्यान दीजिएगा, समय की मूल्यता और समय की संवेदनशीलता पर ध्यान दीजिएगा। कब क्या बोलना है, कब क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें समझकर ही कुछ आगे बढ़िएगा। बॉसेस से फिर से कहूँगा प्रॉब्लम होगी इस महीने। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस का दृष्टिकोण है, महीना अच्छा है, क्योंकि एक उच्च का ग्रह ऑलमोस्ट पूरे महीने
मंगल की बात कर रहे हैं, 23 तारीख तक आपके सप्तम भाव को देखेंगे और वो लाभेश भी हैं। और महीने के शुरुआती भाग की बात करें तो योग कारक भी देखेंगे और आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी देखेंगे। लोन चाहिए बिजनेस के लिए, फंड्स चाहिए, बुध बहुत अच्छा प्रभाव महीने के शुरुआत में ही दे सकते हैं। काम को बढ़ाना है उसके लिए योग कारक शुक्र का प्रभाव रहेगा। और सप्तम से धन और सप्तम से लाभ, यानी कि सप्तम से लाभ शुक्र, सप्तम से धन सूर्य, दोनों की ही दृष्टि, यानी कि धन के दृष्टिकोण से बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है। ग्रहों के गोचर की तरफ अगर चलें तो सप्तम से अष्टम भाव बढ़ता रहेगा, यानी कि एक अनिश्चितता रहेगी लेकिन काम निरंतरता से बढ़ता रहेगा। बुध का गोचर 3 तारीख को कुछ नई सोच लेकर आएगा बिजनेस में। शुक्र का गोचर नया काम लेकर आएगा, योग कारक है। सूर्य का गोचर हो सकता है कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट ही मिल जाए या फिर अचानक से कुछ पेमेंट जो आपकी अटकी हुई थी वो पूर्ण हो जाए। हाँ, ग्रहण लगेगा 17 तारीख को, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखेगा, पेमेंट्स अटक सकती है, काम अटक सकते हैं, नाम खराब हो सकता है। फिर चंद्रमा तो आगे निकल जाएंगे और मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे। सप्तम से अष्टम में इतने सारे ग्रह, अच्छी चीज़ है, बड़ा पैसा, लेकिन बुरी चीज़ क्या है, अनिश्चितता। तो स्टेबिलिटी पर काम करेंगे तो अच्छा है। महीने के अंत में बुध वक्री हैं, बिजनेस के सेकेंडरी कारक है बृहस्पति के बाद। जो एक बौद्धिक क्षमता या व्यापारी बुद्धि जिसको कहते हैं वो बुद्धि ही है। तो महीने के अंत में कोई बहुत ब्लंडरस डिसीजन ले सकते हैं जिसका आपके बिजनेस पर बहुत खराब इम्पैक्ट रह सकता है। इसलिए कोई बहुत बड़ा निर्णय महीने के अंत में मत लीजिएगा। वाणी पर कंट्रोल, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल, पार्टनर के साथ ढंग से बातें और चीज़ों को क्लैरिफाई कर लीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, अब भाग्य बहुत साथ देगा, बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, काम बढ़ता हुआ दिख रहा है। कमिटमेंट रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान सुनिएगा। इस महीने अपने कानों का उपयोग अपने मुख से ज़्यादा कीजिएगा। वैसे भी ज़्यादा करना ही चाहिए जितना, क्योंकि कान 2 हैं, मुख 1 है, तो उसके हिसाब से भी रेशियो देखे तो सुनना ज़्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। गाइडेंस की थोड़ी सी आवश्यकता दिख रही है आपको, किसी से बातचीत कीजिएगा। अब बिजनेस में क्या है ना कि व्यवहार कुशलता से किसी कोई भी एक हेल्दी डिस्कशन से आप बहुत हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। तो उन लोगों से बातचीत कीजिए जिनको मे बी आपके बिजनेस की थोड़ी बहुत समझ हो, अगर आप कहीं अटक रहे हैं। इवन अगर आप नई पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं उसके लिए भी महीना अच्छा है। ऑथेंटिक रहिए, शॉर्टकट्स मत लीजिए और अपने बिजनेस की वर्थ को पहचानिए। ये महीना बहुत अच्छा है, बस अनिश्चितता रहेगी, बल्कि ऐसा नहीं होगा कि बहुत स्टेबिलिटी और बहुत स्मूथ काम हो रहा है, लेकिन महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना अच्छा है क्योंकि आपका धन स्थान भरता ही जाएगा। वैसे भी लाभेश आपके धन स्थान में, आपके लग्न भाव में मंगल बैठे हैं, तो धन योग है बहुत अच्छा। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा संभलिएगा, अंतिम 10 दिन या 20 तारीख के बाद जितना भी समय बचता है अच्छा है। खर्चों की अगर हम बात करें तो वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दवाइयों पर, लीगल चीज़ों पर, या विदेश से संबंधित चीज़ों पर, यात्राओं पर, विदेशी यात्राओं पर, साज सज्जा के सामान पर, घर के सौंदर्यकरण पर, लग्जूरियस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और मे बी आप फ्यूचर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उसके लिए भी थोड़ा खर्चा ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन इन सब एरियाज़ पर खर्चा ज़्यादा दिख रहा है। सेहत पर भी कुछ खर्चा, रेदर देन कि सेहत खराब हो, हाँ थोड़ा सा मारक भाव खराब भी हो सकती है, मारक भाव में ग्रह आएंगे, लेकिन इस महीने कॉन्शियसनेस भी रहेगी ना कि अपने आप को हेल्थ वाइज बेटर करना है। उसके कारण भी थोड़ा खर्चा, जो अच्छा है, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ है तो बहुत कुछ है, हेल्थ नहीं है तो जब हम बीमार पड़ते हैं 2 दिन ना, तभी लगता है कि भाई बाकी सब होना हो, हेल्थ होनी चाहिए। इसलिए अपनी सेहत पर अगर आप काम करते हैं, धन खर्च करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात है, बिल्कुल चांसेस है, बातचीत हो सकती है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, स्पेशली महीने के अंत में। नए रिलेशनशिप के पूरे महीने चांसेस अच्छे हैं, स्पेशली अगर आपकी बातचीत कहीं पे चल रही है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मिश्रित है, पंचमेश शुक्र लग्न में है और सप्तम को देखेंगे, ये महीना एटलीस्ट शुरुआती 6-7 दिन अच्छे हैं। जो लोग विवाह की तरफ बढ़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें आगे हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। बुध का गोचर सबसे पहला होगा, जो दूसरे घर में आ जाएंगे। वाणी का स्थान है, थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं।
हाँ, जब पंचमेश यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से मिसकम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रस्ट इशू स्टार्ट हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर सूर्य का यहाँ पे आना पंचमेश के साथ, सूर्य विच्छेदीकरण दूर करने वाले ग्रह हैं। डिस्टेंस आएगा मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, हो सकता है एक दूसरे को टाइम ना दे पाए। और फिर अंततः ग्रहण लगना 17 तारीख को, जो बहुत बड़ा भयंकर झगड़ा दिखाता है 17 तारीख के आसपास। मंगल का गोचर 23 तारीख को थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। कारण यह है कि मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, तो 23 तारीख के बाद जो लड़ाई झगड़े हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। और बुध का वक्री होना 26 तारीख को फिर से दिखाता है कि महीने के अंत में दोबारा बहुत बड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना ऐसा है जहाँ पे कुछ लोग जानबूझकर नेगेटिविटी क्रिएट करेंगे आप दोनों के अंदर, उनसे बचिएगा। ऐसा लग रहा है कि ना प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, थोड़ा ठीक होती है, सुधरती हैं, प्रॉब्लम फिर से दोबारा वहीं पे आती है, एक लूप में घूमी जा रही है आपकी प्रॉब्लम्स। इसको तोड़िए, क्योंकि इससे बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं होता। प्रयास कीजिए कि अपने आप को हर जगह सही साबित ना करें, ऐसा नहीं होता। यूजुअली हमें लगता है हर सिचुएशन में, बहुत रेयरली ऐसा होता होगा कि दोनों में से किसी की गलती नहीं हो। हाँ, कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की गलतियां होती हैं। और ये केवल लव लाइफ, मैरिड लाइफ में नहीं कहूँगा, किसी भी सिचुएशन में जब हम विवाद में आते हैं ना, या कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं ना कहीं दोनों की थोड़ी मिस्टेक्स होती हैं, कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि अपने आप को सही मत समझिए, ना ही साबित करने की कोशिश कीजिए, वो रिलेशनशिप को और भी खराब करेगा। हवाई बातें मत कीजिए, सरल कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी के आसपास रहिए। जो आपके जीवन में सिचुएशन है उसके हिसाब से करिए। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है कि आप गोवा का ट्रिप अफोर्ड कर सकते हैं इस महीने या आने वाले टाइम में, और आप सपने सदा कर बैठे हैं स्विट्जरलैंड के, ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। ये एक एग्जांपल दिया है कि प्रैक्टिकलिटी के पास रहिए, क्योंकि अभी दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप बहुत इच्छाओं से ड्रिवन है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकलिटी से, जैसा मैंने कहा, दूर है, और ये हमेशा रिलेशनशिप को ख़राब करता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर विचार कीजिएगा। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ये महीना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मंगल दोष का प्रभाव तो है ही, लेकिन सप्तम से अष्टम में ग्रह बढ़ते ही जाएंगे, भरते ही जाएंगे। ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अनिश्चितता क्रिएट करता है। पहले तो उग्रता शुरू से ही रहेगी, मंगल का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और देख कहाँ पे रहे हैं, जल तत्व के राशि को। तो ये क्या है, विपरीत परिस्थितियां हैं। इवन वास्तु में भी जो हम देखते हैं ना, तो यही चीज़ें देखनी पड़ती है। ये आपके राशि का आपके, क्योंकि इवन आज मैं हमेशा बोलता हूँ, आज के टाइम में एस्ट्रो वास्तु ज़्यादा काम करता है वास्तु के अलावा। और जो दूसरा वास्तु आजकल महावास्तु आया हुआ है, इसका कोई आधार वैसे नहीं है, ठीक है, वो चलता है क्योंकि मार्केटिंग ऐसी है। उनसे कभी पूछ लीजिएगा कहाँ से लेके आए हैं। एस्ट्रो वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो सबसे प्रैक्टिकल है, तो खैर वहाँ पे ज़्यादा जाते नहीं हैं। यहाँ पे सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह सप्तम को देखेंगे, और जैसे मैंने कहा यहाँ पे राशि का तत्व क्या है, जल तत्व। तो बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे रहेंगे, बहुत मतभेद, संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा रहेगी। अब प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा ना, सप्तम से अष्टम बढ़ता जाएगा, यानी कि अनिश्चितता आती जाएगी। 3 तारीख को बुध का गोचर सप्तम से अष्टम में, भयंकर बहस। फिर 6 तारीख को शुक्र का आना कारक है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट, कुछ छुपे हुए राज सामने आ जाना। सूर्य का यहाँ पे आना कभी भी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर ग्रहण भी 17 तारीख को लगेगा, जिनके मैरिड लाइफ में बहुत ही दिक्कत है, इवन हो सकता है वो सेपरेशन की तरफ विचार करना शुरू कर दे। और अंततः मंगल भी 23 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, मंगल दोष कायम रहेगा, ये स्ट्रांग होता है। दूसरे घर का मंगल दोष होता है, मैं कई बार बताता हूँ इस चीज़ को, कई जगह पे नहीं इसको मानते, लेकिन होता है। और यहाँ पे इतने सारे ग्रह सप्तम से अष्टम में, उग्रता, इन लॉस के कारण प्रॉब्लम, बहुत मिसकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इश्यूज के कारण प्रॉब्लम्स निरंतरता से चलती रहेगी। और 26 तारीख को बुध का फिर से वक्री होना, यानी कि पुरानी सारी प्रॉब्लम्स वापस आ जाना। विशेष प्रेडिक्शन है। कोशिश कीजिए कि इस महीने ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचें, कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट में रहिए, बहुत ज़्यादा छिटाकशी ना करें, इमोशंस पर कंट्रोल करें। डिप्रेसिव स्टेट में अगर हैं तो बहुत, कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर थोड़ा डिप्रेसिव है
वो फिर ऐसी चीज़ें, या हम कभी भी इसमें वैवाहिक जीवन की क्या बोले, हम अपने जीवन में भी कभी डिप्रेस्ड होते हैं, अच्छा फील नहीं करते, हमारी बहस होती है, हम फालतू की चीज़ें बोल देते हैं और फिर उसका प्रभाव पड़ता है। वाणी के जो तीर है ना, वो नहीं, उनका घाव नहीं भरता। आप किसी को गुस्से में थप्पड़ भी मार देंगे ना, कुछ बोलेंगे नहीं, अगर वो आपका अपना है ऑब्वियसली, किसी और को मारेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। लेट्स से आप भाई बहन है, आपने अपने भाई को थप्पड़ मार दिया, कुछ वैसे कुछ नहीं हुआ, तो वो फिर भी उसके घाव भर जाएंगे। लेकिन आपने कुछ ऐसा बोल दिया ना, उसका जो घाव है जीवन भर नहीं भर सकता। इसलिए वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा इस महीने। कोशिश कीजिए कि आत्मीय तौर पर आपका कनेक्शन अच्छा हो और थोड़े हेल्पफुल रहिए। मे बी कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ग्रांटेड लेते हैं अपने पार्टनर को। मे बी उनसे बातचीत कीजिए कि भाई जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या, कुछ बात शेयर करनी है क्या। मगर वालों की प्रॉब्लम थोड़ी होती है, कभी कभी ये बहुत रूखे हो जाते हैं। शनि का तत्व है ना, और राशि भी उस प्रकार की है। अब जैसे कुंभ है, वो भी शनि की राशि है, लेकिन उसमें जल तत्व है थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे ये एरी साइन है, तो थोड़ा सा रूखापन आ जाता है, और ये शनि की वो राशि है जिसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी ज़्यादा है। तो कभी कभी ये लोग बहुत रूखे हो जाते हैं, डेलिबरेटली नहीं, स्वभाव है उनका। ज्योतिष यही समझने का या समझाने का एक तरीका है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग हो सकता है, और यही तो खूबी है जीवन की, कि अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो हो सकता है चारों का स्वभाव अलग हो, और जो ज्योतिष के द्वारा यही समझा जा सकता है कि हाँ, एक समन्वय कैसे बिठाएं। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कष्टकारी अवश्य है महीना। स्टूडेंट्स, एग्जाम्स से शुरू करते हैं। पहले 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे। पूरा ही महीना एग्जाम्स के दृष्टिकोण से, अंतिम 10 दिन मतलब कि 20 तारीख के बाद जितने भी दिन बचते हैं, पूरा महीना एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। मुख्यतः क्योंकि मंगल लग्न में है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे होते हैं। अगर बात करें तो बुध का गोचर पहला होगा, कारक है, तो राहु के साथ उनका बैठना थोड़ा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम, रिटेंशन की प्रॉब्लम ला सकता है। हाँ, शुक्र का गोचर क्योंकि पंचमेश है, राहु के साथ बैठना, जो बच्चे जिनका ध्यान वैसे भी नहीं लगता ना, और बहुत एडिक्शंस हैं, किसी भी प्रकार की गलत आदतें हैं, उनके लिए महीना कष्टकारी जाएगा, क्योंकि वो गलतियां बहुत करेंगे, गड़बड़ बहुत करेंगे। सूर्य का गोचर कोई बहुत बुरा नहीं, बुधादित्य योग बनेगा, लेकिन क्योंकि राहु के साथ है थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आपका कोई एग्जाम है ना इसमें, तो और स्पेशली अगर कोई वाइवा टाइप है या मौखिक कोई एग्जाम है, तो बहुत ध्यान दें, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। ग्रहण लगेगा 17 तारीख को, यहाँ पे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पूरे कर लीजिएगा इससे पहले। अगर कुछ लेट्स से ना कि यहाँ पे लास्ट डेट है, आप सोच रहे हैं कि भाई असाइनमेंट है 20 तारीख को, तो 20 तारीख 19 तारीख को दे देंगे, नहीं। कुछ भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य है, कोई कुछ चीज़ फाइल करनी है, कोई फॉर्म भरना है, कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, स्टूडेंट्स को दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि 20 तारीख से पहले, 17 तारीख से पहले ही उन सारी चीज़ों को कर लीजिएगा। मंगल का गोचर भी लाभप्रद होगा, 23 तारीख को मंगल का गोचर होगा, वो भी पंचम को देखें, लाभप्रद होगा। बुध का वक्री होना महीने के अंत में फिर से थोड़ा कम्युनिकेशन गैप और फोकस की कमी ला सकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना भाग्य बहुत साथ देगा। ये महीना आपके पास कुछ मौके आएंगे, स्पेशली अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए, या कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते थे उनके लिए। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई नई स्ट्रीम तलाश रहे थे, या लेट्स से कि आप कुछ नए, इवन क्योंकि सारे ग्रह अष्टम को देखें, अष्टम में केतु हैं, लेट्स से कि आप रिसर्च बेस्ड कुछ करना चाहते थे, तो बहुत अच्छा ये महीना है अपने संभावनाओं को और बढ़ाने के लिए। तो महीना ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए कोई बुरा महीना नहीं। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, स्पेशली इस महीने जिनको बीपी की प्रॉब्लम, कार्डियक इश्यूज, हड्डियों के रोग, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी जिनको रहती है ना, कई बार बॉडी में पित्त इतना बढ़ जाता है, एसिडिक वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि वो बहुत तंग करती है, कई प्रकार के रोग उससे होते हैं, तो उनको बहुत ध्यान देना है। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। शुरुआती जो 10 दिन है इसमें, जैसे मैंने कहा, पित्त बहुत रहेगा, एसिडिटी बहुत रहेगी, स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, खाने के कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। बीच के 10 दिन में इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर से संबंधित रोग, और अंतिम 10 दिन में गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, फिर से एसिडिटी की प्रॉब्लम दिख रही है। उपाय के स्वरूप में किसी भी शनिदेव के मंदिर में आपको काली उड़द का दान करना है, और एक 4 मुखी सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है।
बजरंग बली को मीठे पान का भोग और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कर कर एक घी का दिया अर्पण करना है। महादेव का पंचामृत से अभिषेक करना और महादेव के मंदिर में चावल का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना बहुत लाभकारी रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।